गुड मॉर्निंग दोस्तों। साथियों, प्री बीएड प्री डीएलएड की कक्षा रेगुलर प्रतिदिन 8 बजे सुबह चल रही है। आज कक्षा 7 क्लास 7 करने वाले हैं। हिंदी ग्रामर की हम क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं। साथियों, जो साथी प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास है। जी हाँ, क्लास 7 है। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वाक्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे साथियों कि वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के क्या भेद होते हैं। तो जो साथी नए होंगे, जो प्री बीएड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं भाई, ताकि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, पूरी तैयारी हमारे साथ हो सके। आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। आज का हमारा क्लास है वाक्य से संबंधित, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हमको जानना होगा अब वाक्य की क्या परिभाषा होती है। देखो भाई, वाक्य किसे कहते हैं? देखो, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह मतलब समझते हो, जैसे मोहन घर जाता है, एक वाक्य हो गया, है ना। तो कई सारे शब्द मिलके वाक्य की रचना करते हैं ना भाई। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ सार्थक समूह से तात्पर्य ये है साथियों कि मोहन घर जाता है, इसका एक अर्थ निकल रहा है ना भाई। सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे, ठीक है। तो ये सार्थक वाक्य है। तो सार्थक शब्द समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। पहली परिभाषा, या इसको दूसरे तरीके से हम कैसे समझेंगे? देखो, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। एक विचार, जैसे कोई भी विचार है, जैसे भाई मोहन घर जा रहा है, एक विचार ही तो है ना, जो कि हम उसको विचार करके बोल रहे हैं। या शब्दों के ऐसे समूह जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए। मैं कहना चाहता हूं, मान लो कि मेरे घर में मेहमान आए हैं, तो मैंने अपनी बात रखी, आपने उसको समझ लिया, तो यही क्या है? वाक्य कहलाता है, ठीक है। अर्थ आपने स्पष्ट कर लिया भाई, सार्थक है, तभी तो आप समझे। अगम अपज अगल का ऐसे कुछ बोलूंगा तो आप समझ पाओगे क्या? क्योंकि सार्थक थोड़ी हुआ भाई, ये तो निरर्थक हो गया, है ना। अर्थात वह शब्द समूह क्यों? बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य की रचना करते हैं ना, इसलिए शब्दों का समूह कहा जाता है। क्लियर है? वाक्य। चलो ओके। जैसे देखो यह एग्जाम्पल में रमेश दिल्ली जाता है। भाई यहां पर कई वाक्य आ रहे हैं ना, रमेश दिल्ली जाता, यही सब वाक्य है। अब देखो यहां वाक्य के खंड। तो साथियों, वाक्य के दो खंड होते हैं, एक तो उद्देश्य होगा और एक विधेय होता है, ठीक है। वाक्य के कितने खंड होंगे? तो वाक्य के दो खंड होंगे, एक होगा आपका उद्देश्य और एक क्या होगा? विधेय। अब देखो उद्देश्य क्या होता है, इन दोनों को पहले अच्छे से समझे। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए भाई, उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य है। और विधेय को देखो, हम दोनों को जोड़ के चलेंगे ना। अब देखो यहां उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए। अब देखो यहां एग्जाम्पल से समझो उद्देश्य को। राम दिल्ली जाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है, तो यही उद्देश्य है ना। अर्थात कर्ता ही उद्देश्य है। अब कर्ता कौन है? राम। तो देखो यहां जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है, तो किसके बारे में? राम के बारे में, इसलिए राम उद्देश्य हो गया, ठीक है ना। अब जो कहा जाए, अब जो में यह क्या कहा जा रहा है? तो देखो यहां पर अब राम तो हो गया उद्देश्य। अब जो कहा जाए, जैसे राम क्या करता है? दिल्ली जाता है, तो दिल्ली क्या हो गया? इसका विधेय हो गया, है ना भाई। समझ गए चीजें? जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है और जो कहा जाए वो विधेय है ना। तो यहां देखो इस वाले एग्जाम्पल में देखो,
जिसके बारे में, तो मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और रोटी खाता है क्या हो गया, विधेय हो गया। समझ गए ना, उद्देश्य और विधेय को। तो ये दो खंड होते हैं वाक्य की। ठीक है, अब वाक्य के तत्व की हम बात करें साथियों, तो वाक्य के 8 तत्व होते हैं। याद रखेंगे भाई, वाक्य के 6 तत्व होते हैं। वाक्य के 6 तत्व होते हैं, याद रखना इस बात को। अब अलग अलग इन 6 तत्वों को देखो। योग्यता है ना, योग्यता हो गया, ये इसमें केवल आप 6 तत्वों को याद रखो भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा और यही चीजें हैं। योग्यता, सार्थकता, आकांक्षा, समीपता, अन्वय और पदक्रम। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके लिए देखो, योग्यता, आकांक्षा, देखो योग्यता, सार्थकता, आकांक्षा, ठीक है, एक पेड़ के समीप जाकर, याद रखना ना इस ट्रिक को। योग्यता, देखो हम इसको क्रम से बिल्कुल याद करने के तरीके बता रहे हैं भाई आपको। योग्यता, आकांक्षा, सार्थकता, एक पेड़ के समीप जाकर पद क्रम का अन्वय कर लिया। ठीक है, सभी 6 चीजें आ गई ना। देखो कैसे आ गई, एकदम क्रम से हम बता रहे हैं। योग्यता, सार्थकता, आकांक्षा, पेड़ के समीप जाकर पद क्रम का क्या कर लिया, अन्वय कर लिया। तो 6 पूरा आ गया ना भाई इसमें। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो। ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई। मैं ऐसे तैयारी किया हूं और ऐसे तैयारी करवाता भी हूं। यकीन मानो, एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, जीवन भर साथ देगा भाई। आप सिर्फ बीएड या डीएड एडमिशन के लिए ही नहीं पढ़ रहे हो, आपको टीचर बन के तैयार करेगी ये चैनल। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, अब देखो, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं साथियों। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है ना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखो यहां सरल वाक्य को पढ़ते हैं भाई अच्छे से। ठीक है ना, देखो सरल वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, है ना। देखो अब यहां उद्देश्य और विधेय 2 खंड होते हैं ना वाक्य में, याद रखना। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, राम फुटबॉल खेलता है, तो राम हो गया उद्देश्य, ठीक है, और फुटबॉल खेलना उसका क्या है, विधेय हो गया। ठीक है ना। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, देखो सीता उसका क्या हो गया, उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ना उसका क्या हो गया, विधेय। तो जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है ना, यही क्या है, सरल वाक्य है। समझ रहे हो साथियों। अब आ जाओ संयुक्त वाक्य पर। आखिर ये संयुक्त वाक्य होता क्या है भाई, तो देखो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हैं भाई। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, किसी योजक चिन्ह द्वारा जब 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ा रहता है, तो वह क्या कहलाएगा, आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। देखो जैसे यहां एग्जाम्पल देखो, सोहन स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है। तो यहां पर और जैसे ये योजक शब्द है ना, उसी से जुड़ा होता है, और है ना, और शब्द से वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य ना। चलो अब तीसरा देखो, देखो इसमें संयुक्त में 2 सरल वाक्य है ना। एक तो है सोहन स्कूल जाता है, जिसमें सोहन उद्देश्य, स्कूल जाना विधेय, और पढ़ाई करता है। देखो
फिर यहाँ पर सोहन उद्देश्य है और पढ़ाई करना विधेय है। तो दो सरल वाक्य है ना भैया, किससे जुड़ा हुआ है, एक योजक चिन्ह और से जुड़ा हुआ है, तो यही क्या कहलाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। क्लियर है। चलो अब देखो साथियों मिश्र वाक्य क्या है। तो देखो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझोगे भाई इसको। देखो आश्रित उपवाक्य, इसमें क्या होगा, देखो चूंकि, किंतु, परंतु जैसे शब्द जुड़े रहेंगे ना, याद रखना इस बात को भाई मिश्र वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में और जुड़ा रहेगा। देखो खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, भाई ये दोनों के एक ही अर्थ है कि, इसलिए लगाया हुआ है। तो यही क्या है हमारा मिश्र वाक्य। समझ गए ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन वाक्य है जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही जरूरी है। और ये किसके आधार पर है भाई, रचना के आधार पर। ठीक है। अब देख लो यहां अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं भाई। इसको हम फटाफट करेंगे ना, सरल चीजें हैं एकदम। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार। अब अर्थ के आधार पर 8 प्रकार को देखो। विधानवाचक अर्थात जिसमें किसी काम के होने का बोध हो रहा है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं गीता गा रही है, किसी काम के होने का बोध हो, विधानात्मक। और निषेधात्मक किसी काम के ना होने का बोध हो, जैसे गीता नहीं नाच रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। और प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है भाई, वो प्रश्नवाचक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप दिल्ली कब जाओगे। चौथा इच्छावाचक है, तो इसमें क्या है, इच्छा कामना से जुड़े हो, है ना, मन की इच्छा, आशीर्वाद, स्तुति का भाव, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, काश मैं एक राजा होता, है ना, ये उम्मीद की जाती है, इच्छा कामना की जा रही है ना। 5वां देखो आज्ञावाचक, इसमें आज्ञा या आदेश देने का बोध होता है। खिड़की बंद करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खाना खाओ, ये बोल रहे हैं ना भाई, उसको आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। 6वां देख लो संदेहवाचक, जिसमें संदेह हो, राम का स्कूल आना मुश्किल है, संदेह बता रहा है ना, शायद ही आएगा, मतलब इसलिए राम का स्कूल आना क्या है, मुश्किल है, शायद आज वर्षा हो सकती है, ये संदेह है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है ना। चलो संकेतवाचक में देखो, जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करे। अब देखो यहां संकेत एक कार्य का होना दूसरे पर कैसे निर्भर करेगा भाई। देखो यदि मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी, एक कार्य क्या है, दूसरे पर निर्भर है ना, संकेतवाचक यही है। यदि मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी। ठीक है, ये संकेतवाचक। अब विस्मयादि बोधक, ये आश्चर्य से जुड़ा होगा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि की भावना प्रकट करे। ओह बेचारा मारा गया, वाह क्या सजावट है, ये आश्चर्य है ना, विस्मय आदि बोधक इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये अर्थ के आधार पर है साथियों। वाक्य के 8 प्रकार हैं। आपका रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं। और यहाँ पर वाक्य की जब मैं बात करता हूँ तो वाक्य के कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। हमने एकदम तरीकों से, ट्रिक से इनको बता दिया है आप सबको साथियों। और वाक्य में कितने खंड हैं, तो वाक्य के 2 खंड हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो इस वीडियो में वाक्य की जितनी भी चैप्टर्स हैं, मतलब वाक्य से जुड़ा हुआ जितने भी इंपॉर्टेंट खंड है, चाहे अंग हैं, चाहे उनके प्रकार हैं, तमाम चीजें इस वीडियो में कवर हो जाता है भाई। अगला वीडियो फिर एक नए चैप्टर के साथ चर्चा होगी। बिल्कुल 3 से 4 दिन के अंदर में हम आपके हिंदी ग्रामर को कंप्लीट कर देंगे भाई। उसके तुरंत बाद 2 से 4 दिन के अंदर में हमारा शिक्षण अभिरुचि का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो साथी नए होंगे वो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उन तक हमारा ये जो वीडियो है पहुंच सके, है ना।
लिंक जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले भाई, उसके लिए आपको जरूरी है कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।